ओके स्टूडेंट, तो आज का आपका टॉपिक है शिफ्ट रजिस्टर्स। ठीक है, हमारा फ्लिप फ्लॉप जो टॉपिक था वो पूरा हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है आपका शिफ्ट रजिस्टर्स। ठीक है, शिफ्ट रजिस्टर्स। ठीक है, तो शिफ्ट रजिस्टर होते क्या है? ये होते हैं कॉम्बिनेशंस जो हमने फ्लिप फ्लॉप अभी तक यूज़ किए हैं, उनके कॉम्बिनेशंस होते हैं। क्या करने के लिए? आपका डेटा को स्टोर करने के लिए और डेटा को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं दे आर कॉम्बिनेशंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, वी मेनली यूज, हम इसमें यूज किसका करते हैं? डी फ्लिप फ्लॉप का। क्यों करते हैं? क्योंकि वो इजी टू यूज है। ठीक है, एक ही सिग्नल देना पड़ता है। ठीक है, और जो चीज आपने स्टोर करनी होती है उसको आप सिग्नल दोगे, वो आपका क्या हो जाएगा? आउटपुट में आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो डी फ्लिप फ्लॉप इजी होता है यूज करने में, इसलिए हम जो शिफ्ट रजिस्टर्स होते हैं उसमें हम डी फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं। ठीक है, तो शिफ्ट रजिस्टर्स होते क्या है? ये कॉम्बिनेशन होते हैं बहुत से फ्लिप फ्लॉप का। ठीक है, इनका काम होता है बाइनरी डाटा को स्टोर करना और शिफ्ट करना, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में शिफ्ट करना। ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में डेटा को शिफ्ट करना। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? शिफ्ट। देखो, रजिस्टर मतलब स्टोर करना। ठीक है, जैसे हम अपने किसी डेटा को, जैसे कोई कार्यालय है, ठीक है, कोई ऑफिस है, तो वहां जो रजिस्टर्स होते हैं उनमें डेटा को स्टोर रखा जाता है। ठीक है, अब शिफ्ट इसलिए किया है क्योंकि हम इसमें डेटा को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें डेटा क्या होती है? शिफ्ट होती है, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? शिफ्ट रजिस्टर्स। ठीक है, तो मेनली कितने टाइप के होते हैं? मेनली 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो 4 के तो सुनते हैं। पहला हो गया सीरियल इन, सीरियल आउट। ठीक है, कहने का मतलब जो आपका कॉम्बिनेशन होगा फ्लिप फ्लॉप में, ठीक है, उसमें इनपुट जो आएगा सीरियली आएगा और जो आउटपुट आएगा वो सीरियली आपका आउटपुट बाहर जाएगा। ठीक है, मतलब आपको आउटपुट सीरियली मिलेगा ऐसे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? सीरियली इन और सीरियली आउट। देखो, सीधे सीधे आया और सीरियली सीधे सीधे आपको आउटपुट प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के रजिस्टर को क्या कहते हैं? सीरियल इन, सीरियल आउट। ठीक है, तो ये पहला हो गया आपका एस से सीरियल, सीरियल इन, सीरियल आउट। ठीक है, दूसरा आपका रजिस्टर होगा सीरियल इन, पैरेलल आउट। ठीक है, तो आपका ये रजिस्टर होगा, सॉरी ये फ्लिप फ्लॉप होगा। ठीक है, इसमें जो इनपुट आएगा सीरियली आएगा। ठीक है, लेकिन जो आपका आउटपुट होगा वो आपका पैरेलल मिलेगा, यहां से या फिर ऊपर से। ठीक है, देखो सीरियली मिल रहा है लेकिन आउटपुट बाहर कुछ यहां से पैरेलल में मिल रहा है, यहां से मिल रहा है। ठीक है, तो इस वाले फ्लिप फ्लॉप के या फिर इस टाइप के रजिस्टर को क्या कहते हैं? सीरियल इन, पैरेलल आउट। ठीक हो गया। अब तीसरा है पैरेलल इन और सीरियल आउट। ठीक है, तो ये रजिस्टर, सॉरी ये आपका फ्लिप फ्लॉप हो गया। पैरेलल मतलब यहाँ से आप इनपुट दोगे और यहाँ से सीरियली आप आउटपुट प्राप्त करोगे। ठीक है, मतलब आप यहाँ से इनपुट दे रहे हो तो ये पैरेलल वाला साइड है, तो पैरेलल साइड से आपने क्या दिया? इनपुट दिया, और सीरियली मतलब सीधे ही आपने क्या लिया? आउटपुट लिया है। तो ये क्या हो गया? पैरेलल इन, सीरियल आउट। ठीक हो गया। अब लास्ट जो इसमें होता है वो होता है पैरेलल इन, पैरेलल आउट। ठीक है, तो उसमें देखो फिर अगर ये आपका फ्लिप फ्लॉप है तो उसमें आप आउटपुट कैसे, सॉरी इनपुट कैसे दोगे? यहीं से आप पैरेलल से ही इनपुट दोगे और पैरेलल से ही आप आउटपुट लोगे, तो ये क्या कहलाता है? पैरेलल इन, पैरेलल आउट। ठीक है, तो ये तो आपके खाली एक कंस्ट्रक्शन के खाली एक फिगर के थ्रू हमने देखा कि ऐसा होता है कि अगर सीरियली इनपुट आए और सीरियली आउटपुट मिले तो क्या कहलाएगा? सीरियल इन, सीरियल आउट। अगर सीरियली इनपुट मिले और पैरेलली आउटपुट मिले तो सीरियल इन, पैरेलल आउट। अगर पैरेलल ही इनपुट मिल रहा है और सीरियल आपका आउटपुट मिल रहा है तो क्या कहलाएगा? पैरेलल इन, सीरियल आउट। अगर पैरेलली इनपुट भी आ रहा है और पैरेलली आउटपुट भी मिल रहा है तो ये क्या कहलाएगा? पैरेलल इन, पैरेलल आउट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? हम एक डी फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं। ठीक है, तो डी फ्लिप फ्लॉप मैंने बताया आपको, थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आपको देखो, डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है? आपका एक डी फ्लिप फ्लॉप में डी, यहाँ एक टर्मिनल होता है, इनपुट, एक ही इनपुट का सिरा होता है और 2 आउटपुट होते हैं, क्यू और क्यू डैश। ठीक है, और एक होगा क्लॉक पल्स। ठीक है, एक होता है क्लॉक पल्स। ठीक, यहां से आप क्या दोगे? क्लॉक पल्स दोगे। तो जब आप डी को 1 दोगे तो आपके आउटपुट में क्या प्राप्त होता है? 1। और ये कब प्राप्त होगा? जब आप क्लॉक पल्स दोगे। ठीक है, जब जब आप क्लॉक पल्स दोगे तो आपका यहाँ पर क्या मिलेगा? आपको आउटपुट मिलेगा, और आउटपुट वही मिलेगा जो आप इनपुट दोगे। ठीक है, जब आपने डी में आपने 1 दे दिया लेकिन आपने क्लॉक पल्स नहीं दिया तो ये आपको डी में जो 1 है वो यहाँ नहीं आएगा, आपका आउटपुट प्राप्त नहीं होगा। आपने डी में 1 दिया और आपने क्लॉक पल्स भी दिया तो आपको डी का जो वैल्यू है वो क्यू में मिलेगा। ठीक है, और क्यू डैश क्या आएगा? 0 आएगा। फिर आपने डी की वैल्यू 0 दी
तो आपका जो क्यू है वो क्या आएगा, 0 आएगा, और ये आएगा 1। तो कहने का मतलब जो आप इनपुट दोगे वही आपका आउटपुट में प्राप्त होगा, लेकिन कब, जब आप क्लॉक पल्स प्रोवाइड कराओगे। ठीक है, ठीक। तो ये आपका डी फ्लिप हम देखे हैं, ठीक है, पहले देख चुके हैं। ठीक, तो अब पहला इसका जो है सीरियल इन सीरियल आउट, उसको देखते हैं। ठीक है, तो मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं वो 4 आपका डिजिट स्टोर करने वाला रजिस्टर बना रहा हूं आपके लिए। ठीक है, समझाने के लिए। ठीक है, तो हमारा है ये सीरियल इन सीरियल आउट। ठीक है, एक समझेंगे, बाकी फिर उसी में हम समझ लेंगे। ठीक है, उसी के थ्रू समझेंगे। एक को मैं अच्छे से बना रहा हूं। ठीक है, तो मान लो कि आपके पास 4 फ्लिप फ्लॉप है। 4 इसलिए ले रहा हूं कि मैं 4 नंबरों को मैंने क्या कराना है, स्टोर कराना है इसमें, और आपको आउटपुट भी प्रदान करना है। ठीक, ठीक है, तो ये आपका हो गया 4 आपके डी फ्लिप फ्लॉप, 1 2 और ये 3 और ये आपका चौथा। ठीक, देखो फिर ये आपका डी, ये भी डी 1 ले लेते। ठीक है, D1, चलो डी डी, ये भी डी, ये भी डी है। ठीक है, ये ए फ्लिप फ्लॉप, ये बी, ये सी, ये डी, सारे के सारे डी फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, मैंने नाम दे दिया इनको ए बी सी डी करके। ये इनका आउटपुट है क्यू क्यू डैश, क्यू क्यू डैश। ठीक है, क्यू क्यू डैश। ठीक है, क्यू क्यू डैश। ठीक, अब इसका जो आउटपुट होगा वो इसके इनपुट से जोड़ना आपने। ठीक है, ध्यान से देखो, यहां से मैं इनपुट देने वाला हूं। ठीक है, सीरियली इन आया और सीरियली आउट हो रहा है। ठीक है, तो यहां से इनपुट, यहां से आउटपुट। तो जो फ्लिप फ्लॉप सारे हैं वो क्या है, सीरियली इन सीरियली आउट है। इसका जो आउटपुट आएगा वो सीधे इसके इस वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में प्रदान कर रहे हैं। इसका जो आउटपुट आएगा इसके इनपुट में, कहना मतलब इसका जो इनपुट है, ठीक है, इसको इनपुट मिलेगा, कुछ ना कुछ आउटपुट देगा। इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट, इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट, वैसे ही इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट। ठीक है, अब सबको क्लॉक पल्स भी चाहिए, ये क्लॉक पल्स भी हो गया। ठीक है, ठीक, जो रजिस्टर्स होते हैं इनमें हम नेगेटिव ट्रिगरिंग यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक गोला लगाते हैं या फिर आप नॉट भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक गोला लगा दिया। ठीक, और ये आपका सब जगह नेगेटिव ट्रिगरिंग से हम इसको एक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये जो फ्लिप फ्लॉप है वो नेगेटिव ट्रिगरिंग से क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे। ठीक है, फिर ये आपके सारे के सारे क्लॉक पल्स पहुंच गए हैं। ये आपका क्या है, क्लॉक है। ये आपका यहाँ से इनपुट दोगे, यहाँ पर आपका क्या मिलेगा, आउटपुट आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपका क्या है, आउटपुट। ठीक, ये आपका क्या है, इनपुट। ठीक, तो आपका ये एक फिगर है या फिर एक कह सकते हैं कि एक डायग्राम है किसका, एक 4 डिजिट। ठीक है, इन 4 डिजिट में क्या कर सकता हूँ, स्टोर कर सकता हूँ। ठीक, तो क्या है, यहाँ पे मैंने 4 डी फ्लिप फ्लॉप लिए हुए हैं। ठीक है, और ये क्या है, सीरियली इन सीरियली आउट, सीरियली इन सीरियली आउट। 4 के 4 जो फ्लिप फ्लॉप यूज किए उसमें सीरियली इन है और सीरियली आउट है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल क्या ले रहा हूं, आपका एक डिजिट ले रहा हूं। ठीक है, बाइनरी डिजिट 1 0 1 1। अब 4 ही संख्या इसलिए ली जो 4 फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, ज्यादा इसमें आता नहीं है। ठीक है, वीडियो में, तो मैंने इसलिए 4 ही आपको समझाने के लिए लिया है। ठीक है, अब देखो, इसको समझने से पहले आपने घरों में या फिर कहीं भी कैलकुलेटर देखा होगा। ठीक है, मान लो कैलकुलेटर मैंने टाइप करना है 5 6 7 8। ठीक है, अब इसमें हाईएस्ट डिजिट कौन सा होगा, सबसे मतलब बड़ी वाली संख्या होगी ये। ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जिसे हम कहते हैं वो ये होगी। ठीक है, और ये होगी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक, ये होगी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ये होगी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अगर आपने इसको टाइप करना है किसी कैलकुलेटर में, तो कैलकुलेटर का जो स्क्रीन होता है वो स्टेप्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, 0 होता है उसमें। ठीक, जब आप ऑन करोगे तो वहां पर 0 लिखा आता है। फिर आप क्या करोगे, 5 टाइप करोगे, तो यहाँ पर क्या होगा, जो कैलकुलेटर की स्क्रीन होती है, ठीक है, स्क्रीन आप लोगों ने, ठीक, उसमें क्या आ जाता है, इस 0 की जगह क्या आ जाता है, आपका 5 आ जाता है। ठीक हो गया फिर। ठीक, मुझे ये नंबर चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं किसको लेता हूं, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को। ठीक है, कितना आ गया, 5 आ गया। फिर आपने क्या लोगे, उस मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से कम, तो ये है 6। फिर आप 6 टाइप करोगे, तो ये 5 कहां जाता है, आगे खिसकता है। ठीक है, राइट से लेफ्ट की ओर खिसक रहा है। देखो, ये आपका राइट वाला हिस्सा है। ठीक है, कहां को खिसक रहे हैं, इधर को खिसक रहे हैं, राइट से आपका लेफ्ट की ओर खिसक रहे हैं। तो यहां पर क्या आएगा, 5 यहां चले गया। ठीक है, जैसे आपने पहले 0 था, आपने 5 टैप किया, फिर आपने जैसे 6 टैप किया तो यहां पर 6 आ गया और ये 5 आगे खिसक गया। तो ये कहां से कहां को खिसक रहे हैं, आपका
राइट से लेफ्ट की ओर खिसक रहे हैं, ठीक है। फिर आप टाइप क्या करोगे, 7 टाइप करोगे, तो ये 5 और इधर खिसकेगा, ये 6 इसकी जगह आएगा और 7 यहाँ पर आएगा। तो ये कहाँ से कहाँ को खिसक रहे हैं, आपका राइट से लेफ्ट की ओर खिसक रहे हैं। तो जो आपका कैलकुलेटर होता है उसमें जो नंबर्स होते हैं वो राइट टू लेफ्ट आपका शिफ्ट होते हैं, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट लास्ट अगर 8 है तो ये इधर खिसकेगा, ये इधर आएगा और 7 इसकी जगह आएगा, 6 की जगह, और 8 यहाँ पर आ जाएगा। तो जो कैलकुलेटर होता है आपके घरों में उसमें जो शिफ्टिंग होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है, ठीक है। लेकिन जो आपका हम शिफ्ट रजिस्टर यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसमें इसका उल्टा होता है, इसमें जो लेफ्ट टू राइट खिसकती है, ठीक है, लेफ्ट से राइट की ओर, ठीक है, आपके नंबर्स खिसकेंगे। अब वो कैसे खिसकते हैं या फिर कैसे शिफ्ट होते हैं वो हम इस एग्जाम्पल में देखेंगे, ठीक है। और इसमें जो हमने पहले क्या लिया, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट लिया है, वो क्या है 5, ठीक है, इसको। और लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं, किसकी, शिफ्ट रजिस्टर की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले क्या लिया जाता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है, 1, 10, 100, 1000। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है, ये है। तो सबसे पहले इसको टाइप करोगे, ठीक है, मतलब कैलकुलेटर का जस्ट उल्टा, ठीक है। चलो फिर देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो होगा, मतलब हम क्या करते हैं उसको, डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू में ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो क्या होगा, 0 0 0 0, मतलब ये 0 स्टोर करेगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू की मैं बात करूं अगर, तो 4 आपकी फ्लिप फ्लॉप है, 4 ने क्या कर रखा है, आपका 0 0 0 स्टोर किया हुआ है, ठीक है। चलो फिर अब मुझे इसको इसमें स्टोर कराना है। फिर स्टोर करने के बाद मुझे आउटपुट में भी देखना है, भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कहां पर इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है, मतलब इसको फिर क्यों यूज नहीं करते हैं, ठीक है, या फिर हमें इसको बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, ठीक है। मतलब सीरियल इन सीरियल आउट ठीक था, तो मुझे सीरियल इन पैरेलल आउट क्यों बनाना पड़ा, ठीक है, जबकि इससे काम अगर चल रहा था तो वही देखेंगे इसमें। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसमें काम कैसे होता है, ठीक है। तो देखो फिर, देखो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो मतलब डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब इसका जो आउटपुट है 0 है, इसका आउटपुट जो है 0 है, इसका आउटपुट जो है 0 है, इसका आउटपुट है 0। अब मैंने क्या कहा आपको कि जब हम शिफ्ट रजिस्टर की बात करते हैं तो इसमें हम क्या लेते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट सबसे पहले एंटर मारते हैं, मतलब उसको टाइप करते हैं। तो इसमें कौन सा है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ये 1 है। तो आप जैसे ही इस इनपुट में क्या टाइप करोगे, 1, ठीक है। आपने क्या किया, देखो हाँ, क्लॉक पल्स भी देना, ठीक है, क्लॉक पल्स भी आपने कितना दे दिया, नेगेटिव टिकरिंग दी है, नेगेटिव आपने क्लॉक पल्स दिया हुआ है, ठीक। तो इनपुट कितना दिया, 1 दिया। जैसे आपने इनपुट 1 दिया, ठीक है, तो इस डी ने उस 1 को लिया, और डी जैसे ही 1 हुआ, आपको पता है डी फ्लिप फ्लॉप में कि डी जैसे ही 1 होगा वैसे क्यू का आउटपुट क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। तो जो क्यू है, ये क्यू, उसका आउटपुट कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। अब इसको नेगेटिव पल्स दिया आपने, ठीक है, ये एक्टिवेट हो गया, तो ये अपने आउटपुट को आगे की ओर ट्रांसफर करेगा, ठीक है। देखो जब आपने इसको क्लॉक पल्स दिया है, यही क्लॉक पल्स कहां गया है, इसके पास भी गया है, तो ये भी एक्टिवेट हो गया, ये भी एक्टिवेट हो गया, सबके सब एक्टिवेट है, ठीक है। तो आपने जैसे ही यहां 1 दिया और क्लॉक पल्स दिया तो डी की वैल्यू 1 हुई, तो 1 होते ही डी ने क्यू की वैल्यू को क्या कर दिया, 1 कर दिया, क्योंकि डी 1 दिया है तो क्यू भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये एक्टिव हो गया है तो अपनी ये प्रीवियस वैल्यू को आगे शिफ्ट कर देगा। देखो इसकी अभी की वैल्यू तो 1 है क्योंकि मैंने 1 दिया है, लेकिन इसकी प्रीवियस वैल्यू क्या है, 0, ये उसको आगे ट्रांसफर कर देगा। तो 0 कहां जाएगा, इस डी के पास, ठीक है। ये डी 0 और ये क्लॉक पल्स इसको मिला है तो ये भी काम करेगा। तो ये 0, तो इसका आउटपुट क्या होगा, 0, पहले से भी 0 था, अभी भी ये क्या होगा, 0 होगा, तो ये भी क्या आया, 0, ठीक हो गया। अब इसने भी अपने जो पुराने वाले आउटपुट को आगे ट्रांसफर कर दिया, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसने फिर से आउटपुट क्या दिया, 0 दिया, पहले से 0 था, फिर से 0 हो गया। फिर इसने भी अपने आउटपुट को इसको दिया होगा, ये पहले से देखो डी को क्या दिया, 0, और डी 0 है तो इसने क्यू को क्या कर दिया, 0, पहले से 0 था, अभी भी 0 ही हुआ। तो जैसे आपने 1 टाइप किया, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, तो आपका ये स्टोर हो गया इनमें। लेकिन मुझे स्टोर क्या करना है, ये स्टोर करना है। फिर आपने क्या किया, 1 फिर से टाइप किया, 1 फिर से आपने इनपुट दिया, क्लॉक पल्स आपने दिया ही है, नेगेटिव क्लॉक पल्स दिया है, ठीक है। तो फिर देखो आपने क्या किया है, फिर से क्या दिया, 1 दिया। 1 देते ही डी की वैल्यू 1, तो क्यू की वैल्यू पहले भी 1 थी, ठीक है। आपने जैसे डी की वैल्यू 1 दी, फिर से 1 हो गया, तो ये आपका जो ये क्लॉक बस दे रखा है, तो ये फिर से
ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है ये कितना स्टोर करेगा, 1 स्टोर करेगा। क्यों स्टोर करेगा, क्योंकि आपने इनपुट 1 दिया है, ठीक है। तो डी की वैल्यू 1, और डी की वैल्यू जब भी 1 होती है और क्लॉक पल्स आप देते हो तो क्यों आउटपुट में क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो आपको क्यों यहां पर क्या आउटपुट मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। अब ये भी एक्टिव है, तो ये अपने पुरानी वैल्यू को, क्योंकि पुरानी वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। देखो इसकी जो पुरानी वैल्यू है वो क्या है, 1 है। ये 1 पुराना वाला, ठीक है, अभी नहीं, जो पुरानी वैल्यू 1 है वो कहां जाएगा, इस डी के पास जाएगा, और इस डी की वैल्यू 1 होगी तो ये डी आउटपुट में क्या देगा, 1 देगा, क्योंकि डी की वैल्यू भी 1 है, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो इस क्यू की वैल्यू क्या होगी, 1। अब इस क्यू की पुरानी वैल्यू कितनी है, 0, वो पुरानी वैल्यू जाएगी आगे इस डी के पास। डी को 0 मिला तो क्यू जो आउटपुट है वो भी कितना आएगा, 0 आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। अब ये इसकी पुरानी वैल्यू जो 0 ही है वो डी के पास जाएगी, और इस क्यू में फिर से क्या लाएगा, 0 लाएगा, ठीक है। तो आपने पहले देखो, पहले जब इनपुट 1 दिया तो सिर्फ क्या था, डी 1 था, तो क्यू में क्या मिला आपको, 1 मिला, लेकिन इसकी पुरानी वैल्यू कितनी थी, 0 थी, वो 0 आगे ट्रांसफर हुई, ठीक है। कहने का मतलब ये इसको जब 1 मिला, इस वाले फ्लिप फ्लॉप को जो 1 मिला, तो इसने 1 आपके आउटपुट में दिया, तो 1 मिला आपको इसके आउटपुट पे। अब इसका जो पुराना वैल्यू था 0 वो आगे जाएगा, तो ऐसे करके जो वैल्यूज है वो शिफ्ट होते रहती है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, तो इसलिए इसको शिफ्ट रजिस्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या स्टोर कर लिया, फिर यहां पर 1 स्टोर कर लिया, यहां पर 1 स्टोर कर लिया, यहां पर 0 स्टोर कर लिया, यहां पर 0 स्टोर कर लिया, ठीक है। फिर अब उसके बाद किसकी बारी आई, 0। अब आपने क्या किया, यहां पर इनपुट 0 दिया, डी की वैल्यू 0 होते ही इस क्यू की वैल्यू फिर से क्या होगी, 0 होगी, तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, 0। ये जो मैं वैल्यूज लिख रहा हूं ना, ये सबका आउटपुट है, ठीक है। इसका आउटपुट क्या है या स्टोर किया है वो दिखा रहा है। तो यहां पर जैसे मैंने इनपुट 0 दिया तो क्यू कितना मिला आपको, 0 मिल गया, ठीक है। अब इसकी जो पुरानी वैल्यू 1 है वो कहां जाएगी, आगे जाएगी, क्योंकि पुरानी वैल्यू कितनी है, देखो इसकी पुरानी वैल्यू ये है 1, तो ये 1 कहां जाएगा, इस डी के पास। ये डी 1 है तो इसकी क्यू कितना हो जाएगा, क्यू 1 हो जाएगा, तो इसकी जो क्यू है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये देखो इसके ऊपर इसकी पुरानी वैल्यू है, ये पहले से ही 1 है, तो ये अपनी पुरानी वैल्यू को आगे देगा। ये डी 1, तो ये क्यू जो 0 है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, क्योंकि इस डी को क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो इस क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, तो ये क्यू की वैल्यू क्या होगी, 1। अब इसकी पुरानी वैल्यू कितनी है, 0, देखो पुरानी वैल्यू ऊपर है, पुरानी वैल्यू कितनी है, 0, ये 0 आगे जाएगा इस डी के पास, डी 0 तो क्यू कितना आएगा, 0, ठीक है। चलो फिर ये भी हो गया। अब देखो फिर, अब आपने क्या किया, इसको दिया 1, ये है नेगेटिव पल्स, आपने फिर क्या दिया, इसको 1 दिया, 1 देते ही डी को 1 मिला, तो क्यू कितना हो गया आपका, क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो क्यू कितना हो गया, 1, ठीक है, क्योंकि आपने डी को 1 दिया है तो क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 1, ठीक है। अब क्यू की पुरानी वैल्यू कितनी है, 0, वो 0 कहां जाएगा, इस डी के पास, ठीक है। तो इसका आउटपुट कितना हो जाएगा, देखो इसकी पुरानी वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है। डी को जब आपने 1 दिया है, ये लास्ट वाला 1 दिया, तो डी तो 1 हो गया, तो इसका क्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, क्यू 1 लिख दिया। अब इसकी पुरानी वैल्यू कितनी है, देखो पुरानी वैल्यू मतलब ऊपर वाली 0, ये जाएगा इसके पास, डी के पास, ये 0 मिला तो क्यू कितना हो जाएगा, 0, तो क्यू कितना हो गया, 0। अब इस क्यू की पुरानी वैल्यू कितनी है, देखो 1, ये 1 जाएगा इसके पास, डी को 1 मिला तो क्यू कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, ठीक हो गया। अब इसकी पुरानी वैल्यू कितनी है, यहां से पता चलेगा, देखो इसकी पुरानी वैल्यू कितनी है, 1, ये 1 जाएगा आगे वाले डी के पास, डी की वैल्यू 1, तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका, 1, ठीक है। तो देखो फिर ये मुझे स्टोर करना था, मैं स्टोर कर चुका हूं ना, ठीक है। तो जो चीज मैंने स्टोर करनी थी वो मैंने आपके इस 4 फ्लॉप में इस नंबर को मैंने स्टोर कर दिया है, ठीक है। अब मुझे जब आउटपुट चाहिए होगा, ठीक है, तो मुझे ये 4 जो नेगेटिव पल्स है फिर से देने पड़ेंगे, ठीक है, मतलब इन सबको दोबारा से एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो ये सारी जो वैल्यू है ना इनके पास रखी हुई वो आपको आउटपुट में प्राप्त होगी ना, ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है, मतलब इसमें हमें बहुत पल्स देना पड़ता है, ठीक है। कहने का मतलब देखो इसके पास 1 स्टोर हो गया, इसके पास 0 स्टोर हो गया, इसके बाद 1 फिर से स्टोर हो गया, इसके पास 1 स्टोर हो गया, जब मुझे स्टोर कराना था। अब मुझे अगर ये आउटपुट में चाहिए ये, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि 4 क्लॉक पल्स और देने पड़ेंगे, तभी तो ये इसकी वैल्यू यहां जाएगी, इसकी वैल्यू यहां जाएगी ना। देखो मुझे यहां पर चाहिए 1 0 1 1, ठीक है, 1 यहां पर स्टोर है, 0 यहां पर स्टोर है, ठीक है, और 1 यहां पर स्टोर है, 1 यहां पर स्टोर है, तो मुझे इनको एक एक डिजिट खिसकाना पड़ेगा ना, इसको यहां खिसकाना पड़ेगा, फिर इसकी वैल्यू यहां जाएगी, फिर इसकी वैल्यू यहां जाएगी, फिर इसकी वैल्यू यहां जाएगी, तो ऐसे ही खिसकाते खिसकाते मुझे इन आउटपुट में 1 0 1 लाना है, तो मुझे 4 बार क्लॉक पल्स और देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें मुझे क्लॉक पल्स बहुत देना पड़ता है,
ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। ठीक है, मतलब इसमें क्लॉक पल्स आपको बहुत देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो स्टार्टिंग में जब रजिस्टर्स बने तो पहला यही बना था, सीरियल इन सीरियल आउट। तो इसका जो वर्किंग है ये है। ठीक है, आपका सीरियली इनपुट मिलेगा, सीरियली आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो इसकी वर्किंग यहीं तक है मेन। ठीक है, तो अगर आपको आउटपुट चाहिए तो आपको और क्लॉक पल्स देने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इनमें स्टोर तो कर दिया आपने, लेकिन जब आउटपुट की बारी आएगी, जब आपको आउटपुट में प्राप्त करना होगा इस नंबर को, तो आपको फिर से इसको क्लॉक पल्स देना होगा। ठीक है, इनको जब क्लॉक पल्स देने का मतलब इनको एक्टिवेट करना पड़ेगा ना। ठीक, एक बार एक्टिवेट करोगे ये वैल्यू यहां पहुंचेगी। ठीक है, ध्यान से सुनो, एक बार आपने क्या किया, ये तो स्टोर कर दिया, यहां 1 स्टोर है। ठीक है, फिर से देख लो, 1 यहां 0 स्टोर है, यहां 1 स्टोर है, यहां 1 स्टोर है। अब मुझे इस 101 को कहां चाहिए, आउटपुट में चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, क्लॉक पल्स दूंगा, यहां पे क्लॉक पल्स दूंगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा, तो ये अपनी 1 को आगे भेजेगा। ठीक है, ये 1 यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, और ये 0 यहां पहुंच जाएगा, ये 1 यहां पहुंच जाएगा, और ये 1 आपको यहां मिलेगा। ठीक है, फिर मैं दोबारा क्लॉक पल्स दूंगा, ये फिर अपनी वैल्यू को, ठीक है, फिर से क्लॉक पल्स दूंगा। तो फिर ऐसे करके देखो, पहले इसने अपनी वैल्यू यहां पहुंचाई, फिर मैं क्लॉक पल्स दूंगा, फिर ये 1 यहां पहुंचेगा, फिर मैं क्लॉक पल्स दूंगा, फिर ये वैल्यू यहां पहुंचेगा। तो ऐसे करते हुए जब जब मैं क्लॉक पल्स 4 बार दूंगा ना, 4 बार क्यों दे रहा हूं, क्योंकि 4 आपके फ्लिप फ्लॉप है यहां पे। तो मैं जब 4 बार फ्लिप फ्लॉप दूंगा तो ये एक एक करके अपनी वैल्यू को आगे शिफ्ट करते रहेंगे, और आपको जो आउटपुट है वो लास्ट में फिर ऐसा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जब 4 बार मैं फ्लिप फ्लॉप दूंगा तो ये अब सब अपनी अपनी वैल्यूज को आगे आगे शिफ्ट करेंगे ना। देखो, ये देखो, जब मैं एक बार फ्लिप फ्लॉप दूंगा तो ये यहां जाएगा, ये इसकी ओर आएगा, ये यहां पर पहुंचेगा। ठीक है, कहने का मतलब जब पहले 4 फ्लिप फ्लॉप दोगे तो ये स्टोर करेंगे पहले। ठीक है, स्टोर हो गया इनका। अब आपको आउटपुट चाहिए, आउटपुट चाहने के लिए आपको 4 बार क्लॉक पल्स और देना पड़ेगा। एक बार क्लॉक पल्स दोगे, ये यहां पहुंचेगा 1। ठीक है, फिर क्लॉक पल्स दोगे, ये यहां पहुंचेगा, ये 1। फिर एक और क्लॉक पल्स दोगे, ये यहां पहुंचेगा। ठीक है, 3 बार हो गए, 1 यहां पहुंच गया। फिर एक और बार क्लॉक पल्स दोगे, 1 यहां पहुंचेगा। अब ये 1 पहुंचा तो इसके आगे जो 0 1 1 है वो भी आगे खिसकते रहेंगे। तो इसलिए हम यहां पर 4 बार क्लॉक पल्स और देंगे आउटपुट प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो ये था आपका सीरियल इन सीरियल आउट। ठीक है, शिफ्ट रजिस्टर। ठीक, अब इसी में अगर बात करूं, नेक्स्ट जो इसका सीरियल इन पैरेलल आउट है। ठीक है, इसी में तो डिफरेंस कुछ नहीं होता है, बस क्या होता है, यहां से हम एक पैरेलल आउटपुट बाहर निकाल लेते हैं, बस अंतर इतना सही है। फिर आपको 4 और फ्लिप फ्लॉप 4 पल्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पल्स में 4 एक्स्ट्रा दे रहा था ना आउटपुट प्रदान करने के लिए, वो मुझे जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, देखो ध्यान से देखो, इससे पहले मैंने आपको बताया सीरियल इन सीरियल आउट। ठीक है, बस अब जो नेक्स्ट है सीरियल इन पैरेलल आउट। पैरेलल आउट में अंतर इतना ही होता है, बस मुझे यहां पर से एक आउटपुट सिरा बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है, ये बाहर को निकाला हूं एक आउटपुट सिरा, बस अंतर इतना सही है। ठीक है, और एक ये यहां पर। ठीक है, तो अंतर इतना सही है, तो मुझे अब आउटपुट है ना वो यहां पर मिल जाएगा। तो जब भी मुझे आउटपुट चाहिए होगा मैं यहां पर से आउटपुट ले लूंगा, तो मुझे और पल्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक बार 4 बार पल्स दूंगा, ये स्टोर करेंगे वैल्यू, और मुझे आउटपुट चाहिए होगा तो मैं आसानी से इन टर्मिनल से ले लूंगा, मुझे पल्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां पर आउटपुट तो होगा ही, और वो सीधे इस टर्मिनल से यहां पर आपको मिल जाएगा। मतलब आपको इनको वैल्यूज को शिफ्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको आउटपुट प्रदान करने के लिए। एक बार आपने स्टोर करा दिया, तो स्टोर जब ये होंगे तो वैसे ही स्टोर तो हो गए, अब आपको आउटपुट चाहिए तो इस टर्मिनल से, जो पैरेलल वाला टर्मिनल है, इससे आप सीधे सीधे आप क्या ले सकते हो, अपना आउटपुट जो आपने स्टोर किया था उसको आप क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा पल्स देने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम सीरियल इन। देखो इनपुट तो सीरियली दे रहा हूं ना, देखो सब में सीरियली इनपुट आ रहा है, लेकिन आउटपुट जो मैं ले रहा हूं वो पैरेलल ले रहा हूं। ठीक है, पैरेलल वाले सीरीज से ले रहा हूं, तो इसलिए ये क्या हो गया, सीरियल इन पैरेलल आउट। ठीक है, बस जो सीरियल इन सीरियल आउट का जो डिसएडवांटेज था हल्का सा, कि आपको आउटपुट प्रदान करने के लिए या फिर आउटपुट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, और पल्स मतलब एक्स्ट्रा पल्स देनी पड़ती थी। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता था और थोड़ा सा आपका सर्किट कॉम्प्लिकेटेड बन जाता था, तो हमने फिर सीरियल इन पैरेलल आउट को यूज करना बेहतर समझा। ठीक है, क्योंकि हम उसमें आसानी से हम आउटपुट ले सकते थे और कम आपको पल्स देना पड़ता था। ठीक है, तो ये आपका सीरियल इन और सीरियल इन पैरेलल आउट आपके सिर्फ रजिस्टर हो गए। ठीक है, अब इसी में सीरियल इन सीरियल आउट कहूं या सीरियल इन पैरेलल आउट कहूं, इसी में इनका जो इसका सी का जो फॉर्म होता है, इसी के आगे बाई डायरेक्शनल सीरियल इन सीरियल आउट या फिर बाई डायरेक्शनल सीरियल इन पैरेलल आउट की बात करूं। देखो ये जो सिर्फ रजिस्टर मैंने अभी बताया आपको, ये 1 डायरेक्शनल है।
आप यहीं से इनपुट दोगे, यहीं से आपको आउटपुट मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप इधर से इस साइड से इनपुट दे रहे हो, यहां से आउटपुट ले रहे हो, ऐसा नहीं। ठीक है, आप एक ही साइड से इनपुट दोगे और इसी साइड से आप आउटपुट लोगे। ठीक है, तो आप इसको बाई डायरेक्शन बनाने के लिए, चाहे आप सीरियल इन सीरियल आउट की बात करो या फिर सीरियल इन पैरेलल आउट की बात करो, तो इसको बाई डायरेक्शन बनाने के लिए फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसमें एक्स्ट्रा कंपोनेंट जोड़े। ठीक है, हमने इसमें एक्स्ट्रा कंपोनेंट लगाए, जिसके कारण ये क्या बना, फिर बाई डायरेक्शनल आपका रजिस्टर्स बने। ठीक है, चलो फिर हम उस एक बना के दिखाते हैं आपको। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो इससे पहले हमने जो देखा सीरियल इन सीरियल आउट या फिर पैरेलल इन पैरेलल आउट। ठीक है, जो इससे पहले जो आपके सिर्फ रजिस्टर हमने देखे, उसमें क्या था, वो यूनिडायरेक्शनल था। मतलब आप एक जगह से आउटपुट दोगे तो दूसरी जगह से आपको आउटपुट मिलेगा, लेकिन जहां से आप आउटपुट लोगे वहां से इनपुट नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो उसी सीरियल इन सीरियल आउट आपका जो रजिस्टर था, उसको बाई डायरेक्शनल बनाने के लिए मैंने कहा था कि कुछ कंपोनेंट ऐड करने पड़ते हैं। तो वो कंपोनेंट क्या होते हैं, 2 एंड गेट और एक और गेट। तो आपने पेयर लिए हैं, आपके 3-3 पेयर लिए हैं। अब जितने आपके फ्लिप फ्लॉप है उतने ही आपने पेयर लेने, किसके, 2 एंड गेट और एक आपका और गेट का। ठीक है, तो मैं पहला जो इसमें जो कनेक्शन मैंने किया है वो है लेफ्ट टू राइट शिफ्ट। कहने का मतलब जो आपका डेटा है वो यहां से यहां शिफ्ट होगा, यहां से यहां, यहां से यहां। आप इस लेफ्ट से इनपुट दोगे और राइट से आप आउटपुट लोगे। ठीक है, तो आपका ये लेफ्ट टू राइट शिफ्ट है, या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि लेफ्ट से आप इनपुट दोगे, राइट से आप आउटपुट लोगे। ठीक है, तो इस वजह से या फिर इस कॉम्बिनेशन के लिए, या फिर लेफ्ट से इनपुट लेने देने के लिए और राइट से आउटपुट लेने के लिए हमने कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। ठीक है, तो आपका ये जो 1 लिखा मैंने, ये रेफरेंस लाइन है, इसकी वैल्यू मैं 1 रखूंगा। ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने 1 रख ली। ठीक है, अब देखो, मतलब जहां भी एंड गेट में रेफरेंस लाइन जुड़ा है, ठीक है, यहां जुड़ा है एक, और आपका हाँ यहां भी जुड़ा है। ठीक है, और यहां भी जुड़ा है। तो ये जहां जहां रेफरेंस लाइंस कनेक्ट होगा वहां क्या पहुंच जाएगा, 1 पहुंच जाएगा। ठीक है, मतलब जो एंड गेट है, मान लो ये 1 है, 1 एंड गेट, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, इनको अभी कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, इनको भी कुछ नहीं मिला हुआ है, तो आपका ये एक्टिवेट नहीं है। ठीक है, ये एक्टिव नहीं है। ठीक, तो सिर्फ एक्टिवेट कौन कौन से हैं, 1, 2, 3 और 4 एंड गेट ही एक्टिव है, इसके कारण आपको आउटपुट प्राप्त होगा। ठीक है, तो मान लो आपने ये स्टोर कराना है, 1101 स्टोर कराना है, आपके 1 नाम दे देते हैं ABCD, ये इतने सारे डी फ्लिप फ्लॉप है, आपको इतना इसमें स्टोर कराना है। ठीक है, तो देखो फिर आपने यहां से इनपुट क्या दिया, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि आप जो इनपुट दोगे स्टार्टिंग में वो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट दोगे। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सा होता है, ये। ठीक है, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है, 1। तो आप इनपुट क्या दोगे, 1। ठीक है, इनपुट क्या दिया है, 1 दिया है। ठीक है, ध्यान से देखे रहो फिगर को, आपने इनपुट यहां से क्या दिया, 1। तो इस एंड गेट में यहां से क्या आया, 1, ऊपर से रेफरेंस लाइन से क्या आया, 1 आया। तो 1 और 1 आउटपुट क्या होता है, एंड गेट में 1 होता है। तो 1 यहां से क्या पहुंच गया, इस और गेट के पास। इस और गेट ने उस 1 की वैल्यू को आपको कहां ट्रांसफर किया, आगे इस डी में। डी की वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब क्यों आउटपुट क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। देखो डिफॉल्ट वैल्यू सब में जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 0 0, 4 0, मतलब ये 4 क्या है, आपके फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप, ABCD। तो इनकी जो डिफॉल्ट वैल्यूज थी वो क्या थी, 0 0 0। आपने जैसे 1 यहां से इनपुट दिया है, आपका जो डी है वो क्या हो गया, 1। तो ये 1 ने क्यू को क्या कर दिया, 0 था 1 कर दिया। ठीक है, क्योंकि आपने यहां 1 दिया हुआ है। तो ए का जो फ्लिप फ्लॉप है, ये डी फ्लिप फ्लॉप, ये कितना स्टोर करेगा, 1 स्टोर करेगा। अब ये अपनी पुरानी वैल्यू 0 को कहां देगा, आगे वाले फ्लिप फ्लॉप को। ठीक है, तो यहां से 0 गया इसके पास, यहां क्या है 1, ये है 0, 1 और 0 आगे क्या जाएगा, 0। ये 0 यहां से होते हुए कहां पहुंचेगा, इस डी के पास। तो डी को क्या मिला, 0। तो क्यों कितना होगा, 0। पहले भी 0 था, अभी भी क्या होगा, 0 ही होगा। फिर ये 0 ऐसे ही कहां पहुंचेगा, इस डी के पास। ये डी 0 है तो क्यों क्या होगा, 0। और ये 0 फिर कहां पहुंचेगा, इस डी के पास। तो ऐसे करते आपका 1 0 0 0 स्टोर हो चुका है। ठीक है, फिर देखो, फिर अब आपने क्या टाइप किया या इनपुट दिया, 0 इनपुट दिया। तो जैसे ही इनपुट आप 0 दोगे, ये 0 है, ये तो हमेशा 1 रहेगा, 1 और 0 0, और इस और गेट से वो 0 कहां पहुंच गया, डी के पास। डी क्या हो चुका है, 0। तो डी 0, तो क्यों कितना हो जाएगा आपका, 0। तो ये हो गया 0। अब इसकी जो पुरानी वैल्यू है, पुरानी वैल्यू कहां से दिखेगी आपको, देखो यहीं आओ टेबल पे, ये ऊपर वाली इसकी पुरानी वैल्यू होगी, ये क्या है 1।
ये 1 जाएगा आपका इस डी के पास। कैसे जाएगा देखो, ये 1 गया यहां, 1 और 1, एंड गेट का आउटपुट क्या होता है 1, 1 गया और के पास, ये 1 यहां से होते हुए कहां पहुंच गया डी के पास। तो डी की वैल्यू 1, तो ये क्यों कितना आउटपुट देगा 1 देगा। तो बी की वैल्यू क्या होगी, अब बी जो स्टोर करेगा क्या करेगा 1 करेगा। बी कौन सा है ये, तो ये हो गया 1। इसकी पुरानी वैल्यू कितनी है यहां से पता चलेगा कितना है 0, ये 0 आगे ट्रांसफर करेगा, तो यहां 0 डी 0, तो क्यू की वैल्यू फिर से 0। इसकी पुरानी वैल्यू कितनी है 0, ये इसको आगे देगा, डी 0 फिर से, क्यू फिर से 0। तो आपका जो तो 1 था वो शिफ्ट हो गया बी में, ठीक है। तो शिफ्ट चल रहा है, कहां से कहां चल रहा है, लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। 1 यहां हो गया। अब आपने क्या दिया 1 दिया है, आपने 1 दिया, जैसे ही इनपुट 1 दिया तो डी को क्या मिला होगा 1, इसको 1 मिलते हैं, क्यों क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। इसकी पुरानी वैल्यू कितनी है 0, 0 कहां जाएगा इस डी के पास, ये 0 होते ही क्यों क्या हो गया 0, ठीक है। इसकी पुरानी वैल्यू कितनी है यहां देखो 1, ये जाएगा 1 यहां से होते हुए इस डी के पास, ये डी है 1, तो क्यों कितना हो जाएगा 1। इसकी पुरानी वैल्यू कितनी है 0, ये 0 जाएगा इस डी के पास, ये डी कितना हो गया 0, तो क्यों क्या आएगा 0। तो 1 0 1 0 स्टोर हो गया आपका फ्लिप फ्लॉप में। फिर आपने क्या दिया 1 दिया, यहां 1 देते डी की वैल्यू क्या हो गई 1, तो क्यों क्या हो गया 1 फिर से। अब इसकी पुरानी वैल्यू कितनी है 1, यहां देखो जहां मैं पहले लगा रहा हूं ये है 1, तो ये 1 जाएगा आगे इस डी के पास, डी की वैल्यू क्या है 1, तो क्यों कितना आएगा आपका 1। अब इसकी पुरानी वैल्यू कितनी थी देखो 0, तो ये 0 जाएगा आगे डी के पास, डी 0, तो क्यों कितना आएगा 0। इसकी पुरानी वैल्यू कितनी थी 1, ठीक है, 1 जाएगा इस डी के पास, डी 1, तो क्यों की वैल्यू 1। तो ये देखो फिर 1 1 0 1 आप स्टोर करा चुके, जो आपने स्टोर कराना था, ठीक है। तो ये तो आपका क्या था लेफ्ट टू राइट शिफ्ट, ठीक है। देखो इससे पहले जो हमने सीरियल इन सीरियल आउट की जो बात की सेम वही वर्किंग है, बस हमने यहां कंपोनेंट यूज किए हुए हैं एक्स्ट्रा, बस उससे क्या होगा वही आप देखने वाले हो। लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हमने इससे पहले भी किया था, इसने भी कर दिया है, तो इसका मतलब इस कॉम्बिनेशन से मैं लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर सकता हूं, ठीक है। अब यही फिगर इसमें देखो आप, यही इसमें है राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होगा इसमें, ठीक है। मतलब जो आपके डेटा है वो यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां जाएगा, ठीक है। ये भी क्या है ए, अच्छा इसको ए बी सी डी, ठीक है। हाँ तो ये इसका फिगर है, ठीक। ये दोनों साथ ही होते हैं, मैंने आपको अलग अलग बनाया क्योंकि जो सर्किट था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता था, ठीक है। ये जो रेफरेंस लाइन होती है ना दोनों साथ ही होती है, कहने का मतलब इसी में देखो, ठीक है, इसी में देखो, ठीक है। देखो क्या करता हूं मैं, एक रेफरेंस लाइन फिर ड्रॉ कर लेता हूं एक, ठीक है। ये रेड लाइन दूसरी रेफरेंस लाइन है, ठीक है। इसको वैल्यू मैं इसी से दूंगा, लेकिन एक नॉट लगा के, एक नॉट लगा होगा, उसके बाद वैल्यू इस लाइन में जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब जैसे मैं आपसे कह रहा था ना कि या तो लेफ्ट टू राइट होगा या फिर लेफ्ट टू राइट होगा, दोनों साथ नहीं हो सकते। कहने का मतलब जब नीचे वाली लाइन 1 है तो ऊपर वाली लाइन क्या होगी 0, ठीक है। और इस लाइन से जो भी आउटपुट होगा, जो भी इससे इस एंड गेट से जुड़ा रहता है, ये ऐसे करके, ठीक है, यहां इससे, ठीक है। तो अब ये वाले गेट काम करने वाले, मतलब ये जो एंड गेट है ये काम करेगा, 4 हो गया, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ठीक है। तो दो रेफरेंस लाइन होती है, जब भी नीचे वाली रेफरेंस लाइन 1 होगी तो ऊपर वाली लाइन क्या हो जाएगी 0। अगर मैं नीचे रेफरेंस लाइन को 0 दूंगा तो ऊपर वाली रेफरेंस लाइन क्या हो जाएगी 1। कहने का मतलब दोनों रेफरेंस लाइन साथ ही एक्टिव नहीं होंगे, एक बार ऊपर वाला 0 होगा तो नीचे 1 होगा, नीचे वाला 1 होगा तो ऊपर वाला 0 होगा, ठीक है। तो ये देखो मैंने दोनों अलग अलग सर्किट बना रखे हैं आपके लिए, लेकिन ये होते दोनों साथ ही है, ठीक है। तभी तो आप चाहे तो उसी को लेफ्ट टू राइट करा सकते हो या फिर राइट टू लेफ्ट काम करा सकते हो उससे, ठीक है। चलो फिर देखो, जो दूसरी रेफरेंस लाइन थी उससे मैंने वैल्यूज कहां रही है, इस दूसरे वाले एंड गेट में डाल दी है, ठीक है। अब उससे आगे का जो कंस्ट्रक्शन है वो इस वाले फिगर में देखो, ठीक, सेम वर्किंग वही है। अब आपने इनपुट कहां से देना है, यहां से देना है, यहां से देखो मैंने ऊपर वाले जो रेफरेंस लाइन है, जो यहां जो रेफरेंस लाइन नीली थी उसको मैंने क्या दे दिया 0 वैल्यू दे दिया, ठीक है। इसको 0 देते ही नीली वाली रेफरेंस लाइन को जो मैंने 0 दिया तो रेड लाइन क्या होगी 1 हो गई है, ठीक है। अब उसके आगे की कहानी इसमें देखो, रेड लाइन 1 होते ही क्या होगा, यहां पर भी 1 जाएगा, यहां पर भी 1 जाएगा, यहां पर भी 1 जाएगा, और जितने भी ये वाले गेट है ये और ये, इनको क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है, ठीक है। फिर अब देखो आपने क्या स्टोर कराना है, आपने स्टोर कराना है 1101 स्टोर कराना है, ठीक है। तो ये जो आपके
फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप या फिर ये जो रजिस्टर्स हैं, ठीक है, ये जो रजिस्टर है आपका, इसमें जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो क्या है 000, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसको डी की वैल्यू ये है, ये सी की वैल्यू दूसरी वाली, ये आपका बी हो गया, ये आपका ए हो गया, ठीक है। ये क्या है डी है, डी सी बी ए, ठीक हो गया। अब देखो फिर आप सबसे पहले क्या इनपुट दोगे, लिस्ट वैल्यू क्या है 1, तो यहां पर आपने इनपुट दिया 1। अब देखो यहां से इनपुट दोगे, ठीक है, और आउटपुट आपको कहां मिलेगा, यहां मिलेगा, इसलिए मैं इसको क्या कहता हूं बाई डायरेक्शनल कहता, चाहे आप इनपुट यहां से दो चाहे आप इनपुट यहां से दो। तो यहां से जैसे आपने 1 दिया, इन सबकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है 0, यहां से जैसे 1 दिया है आपने, क्योंकि आपका लिस्ट वैल्यू क्या है 1 यहां पर आया, ऊपर से भी क्या आया 1 आया, 1 और 1 जाएगा आगे, तो यहां से डी की वैल्यू क्या होगी 1, तो आपको क्यू की वैल्यू क्या मिलेगी, आपको क्यू की वैल्यू मिलेगी आपको 1, तो यहां पर जो डी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। इसकी जो पुरानी वैल्यू थी, इस डी की जो पुरानी वैल्यू थी, सॉरी इस यहां पर जो आपकी पुरानी वैल्यू थी, क्योंकि वो यहां से होते हुए कहां जाएगा यहां, और यहां से होते हुए इस डी के पास जाएगा, तो इसकी पुरानी वैल्यू कितनी थी 0, ये 0 किसके पास गया, इस डी के पास, ठीक है। इसको 0 मिला तो इसका आउटपुट क्या आएगा 0, इसकी पुरानी वैल्यू कितनी थी 0, तो वो 0 इस डी के पास गया, इस डी की जो पुरानी वैल्यू थी 0, ठीक सॉरी, इसको क्या मिला दिया आपने 0, तो क्यों क्या हो गया 0, इसकी पुरानी वैल्यू कितनी थी 0, वो जाएगा इस डी के पास, इसको मिला 0, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा 0, तो ऐसा करते हुए आपका ये क्या हो गया 1 0 0 0, ठीक है। फिर आपने क्या दिया 0 दिया, 0 देते ही आपका डी की वैल्यू 0, तो क्यों क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा, तो 0 लिख दिया मैंने यहां पर। अब इसकी पुरानी वैल्यू 1 कहां जाएगी, इस डी के पास, इस डी को 1 मिल लिया है, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक हो गया। इसकी पुरानी वैल्यू 0 थी, वो 0 यहां जाएगा, तो इसका आउटपुट 0, इसकी पुरानी वैल्यू 0, वो यहां जाएगा, तो इसकी वैल्यू फिर 0, ठीक है। फिर आपने 1 दिया, क्योंकि मुझे इसको स्टोर कराना ना, इसलिए इसको स्टोर करना, इसलिए मैं 1 0 1 दे रहा हूं। आपने फिर 1 दिया, तो इसको 1 देते इसकी वैल्यू क्या होगी 1, अब इसकी पुरानी वैल्यू क्या थी 0, वो जाएगा इस डी के पास, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, और इसकी पुरानी वैल्यू 1 थी, वो जाएगा इस डी के पास, तो यहां पर क्या मिलेगा आपको 1, इसकी पुरानी वैल्यू 0 थी, तो ये मिलेगा आपको यहां पर 0। फिर आप 1 दोगे तो यहां पर क्या आएगा 1, क्योंकि डी को 1 मिल रहा है, यहां 1 दिया तो डी को 1 मिला, तो क्यों कितना हुआ 1, ठीक हो गया। अब इसकी पुरानी वैल्यू थी 1, ये जाएगा इस डी के पास, तो यहां पर भी आपको क्या मिलेगा 1, तो ये भी मिलेगा आपको 1। इसकी पुरानी वैल्यू थी 0, वो जाएगा इस डी के पास, तो यहां पर मिलेगा आपको 0, और इसकी पुरानी वैल्यू थी कितनी 1, तो ये 1 जाएगा इस डी के पास, तो यहां पर मिलेगा आपको 1। तो यहां पर मैंने स्टोर करा दिया है 1 0 1, जो मुझे स्टोर कराना था, तो यहां पर वैल्यू यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, तो ये हो गया राइट टू लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। तो जब राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होता है तो उस समय ये वाला एंड गेट काम करता है, और जब लेफ्ट टू राइट आपका शिफ्ट होता है तो उसमें ये वाले एंड गेट काम करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सर्किट साथ ही होते हैं, ठीक है, बस मैंने समझाने के लिए आपको अलग अलग बना दिया है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो थोड़ी सी लाइनें क्या होती कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन सर्किट जो होता है वो ऐसा होता है, एक्चुअल सर्किट जो है ये है, ठीक है। देखो साथ ही लाइन जुड़े हुए हैं, ठीक है। जब इसको 0 मिलेगा तो ये वाला गेट काम नहीं करेगा, ये वाला गेट 0 मिलेगा तो ये पूरा 0 बना देगा, ठीक है। और जब इसको 0 मिलेगा तो ये इसको जो भी सिग्नल मिलेगा उसको क्या बनेगा 0 बना देगा, तो इसलिए वही गेट काम करता है, ठीक है, जिसको 1 मिल रहा होता है रेफरेंस लाइन से, ठीक है। तो आप चाहे अगर आपने रेड लाइन को एक्टिव कराया, ठीक है, मतलब इसको 1 प्राप्त कराया, तो आपका जो डेटा है वो राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होगा। अगर आपने ब्लू लाइन को एक्टिव कराया या फिर 1 दिया आपने इसको, तो आपका डेटा लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होगा, ठीक है। तो इस फिगर को आप अपने इसमें बनाइए, समझिए अच्छे से, ठीक है। तो ये था आपका लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट शिफ्ट आपका रजिस्टर, ठीक है। तो इनको अच्छे से आप ड्रॉ कीजिए, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा आपको स्क्रीनशॉट खींचने में मदद हो या फिर अच्छे से देख सको, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको होल्ड कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका फिगर है, इसको अच्छे से देखना है, इसको अच्छे से बनाना है, ठीक है। तो मतलब जो मैंने अलग बनाया था वो अलग अलग नहीं होते हैं, वो साथ ही होते हैं, बस मैंने समझाने के लिए दोनों को अलग अलग बनाया, ठीक है। लेकिन जो आपका मिक्स फिगर होता है यही होता है, ठीक। 2 रेफरेंस लाइन होती है, उनके बीच में एक नॉट गेट लगा होता है, ताकि आप एक को 1 दो तो दूसरा अपने आप क्या हो जाए 0 हो जाए, मतलब एक अगर एंड गेट एक्टिव है तो दूसरा अपने आप क्या हो जाए डीएक्टिव हो जाए, बस यही खासियत, मतलब यही काम होता है नॉट लगाने का, ठीक है। चलो फिर ओके स्टूडेंट।